नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य विधानसभा क्षेत्र से विधायक आरिफ मसूद द्वारा आज लिली टॉकीज स्थित नीलम पार्क में नववर्ष के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य विधानसभा क्षेत्र के मंदिरों के पुजारियों एवं मस्जिदों के इमाम मुअज्जिनों को आमंत्रित कर उपहार स्वरूप नई जैकेट भेंट कर नववर्ष की शुरुआत की। मध्य विधानसभा की खुशहाली के लिए सामूहिक दुआ और प्रार्थना की। इस अवसर पर विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि भोपाल में भाईचारे की एक मिसाल कायम किया। आज नफरत भरे माहौल में हमारे सब धर्म गुरुओं ने यहाँ इकट्ठा होकर मोहब्बत का पैगाम दिया है, जिसकी आज देश में बहुत ही जरूरत है। मेरी विधानसभा के धार्मिक स्थलों, जिसमें मस्जिदों के इमाम मुअज्जिन और मंदिरों के पुजारियों का भी विशेष ध्यान रखते हुए सर्दी के मौसम में पिछले कई वर्षों से उनके लिए कार्य करते रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज नववर्ष के अवसर पर भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए सबको एक साथ एक मंच पर आमंत्रित कर मोहब्बत को आम करो, नफरतों को खत्म करो नारे के साथ दोनों समुदाय के धर्मगुरुओं को उपहार स्वरूप नई जैकेट भेंट कर नववर्ष की शुरुआत की। विधायक आरिफ मसूद अपनी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ साथ क्षेत्र की जनता को त्योहारों के समय हमेशा याद रखते हैं। चाहे दीपावली पर साड़ी, राखी पर बहनों को राखी सामग्री, रमजान एवं इमाम, हमारे तमाम मंदिरों के पुजारी साथी, सभी धर्म गुरु, फ्रेंड्स क्लब के तमाम साथी, अजमत भाई, नफीस मियां, आप सबको इस दुनियावी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब मेरी इस दावत के ऊपर जमा हुए और यहाँ आ जाते हैं। ये एक नए साल का एक मिलने का एक बहाना है। कम से कम इस बहाने हम और आप साथ मिल लेते हैं और एक ये परंपरा रहती है, कम से कम लोग सोचें। मैं बार बार उलेमाओं को या धर्म गुरुओं को या दिवाली पे या रमजान में जो याद करता हूं, तो उसके पीछे एक मकसद है। मेरा सियासी मकसद नहीं है उसमें। सियासत तो अल्लाह ने बहुत करा दी, दोबारा भी आप लोगों ने मेहनत करके चुनाव जितवा दिया। चुनाव लड़ना और जीतना मेरा मकसद नहीं है। इन कामों के पीछे मेरा एक मकसद रहता है। जब हम तारीख के पन्नों को पलटते हैं और आजादी के मतवालों को हम देखते हैं, तो हर एक ने एक कारनामा करा है और वो कारनामा एक किताब में दर्ज होता गया। उसी को देखकर तो आने वाली नस्ल सीखती रही कि आगे क्या करना है और कैसे मुल्क चलाना है और ये हिंदुस्तान का क्या आईन होगा, इस हिंदुस्तान को कैसे आगे लेके चलना है। जो उन मतवालों ने जो सोचा और आजादी के बाद एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बना, उस पर लोगों ने काम शुरू करा। तो मैं कई बार इन बड़े उलेमाओं से, बड़े बुजुर्गों की सोहबत में बैठने से, बड़े लिटरेचर पढ़ने वालों से, अखबार वालों से कई चीजें सीखता हूं। तो मेरे दिमाग में वो सवाल पैदा होते हैं कि कुछ ऐसा काम होना चाहिए कि आने वाले सियासतदान भी ये काम करें। क्योंकि जो चुनाव लड़ता और जीतता है तो वो केवल ये सोचता है कि उसका काम सड़क का निर्माण है, उसको पानी की व्यवस्था कराना है, बिजली की कराना है, यही उसकी ड्यूटी है और वो इसी ड्यूटी को निभाना चाहता है। तो ये बात सच है कि वो उसकी अव्वलियत में पहला काम है जरूरत का, आवाम का, पब्लिक का जरूरत का काम है। लेकिन उसके जिम्मे, जहां तक मैं समझता हूं, कि तमाम वो काम है जो उसको करना चाहिए, क्योंकि उस पूरी विधानसभा का, उस नगर निगम के इलाके का, उस लोकसभा के इलाके का वो अकेला एक वाहिद नुमाइंदा होता है जो जीतने के बाद हम सबका एक आगे लीडरशिप करता है, जिसको ये बताना चाहिए कि ये सारे काम भी हमारे जिम्मे हैं, ताकि आने वाले बच्चे इन चीजों को समझें कि हम अपने बड़ों का इस्तकबाल करें। ये तोहफा एक हदिया है, ये हम एक गिफ्ट दे रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये देने का मकसद एक सिंबॉलिक है। ये देने का मकसद एक लोगों को दिखाना है कि देखो दुनिया नाच गाने में नया साल मना रही है, खुशियां मना रही है, हंस रही है, लेकिन हम लोगों को ये कोशिश भी करना चाहिए कि जो असल मालिक की इबादत करने वाले हैं, हमें उनके आगे हाथ जोड़कर, उनके साथ मिलकर, सबसे पहले चलकर हमें वो रास्ता अपनाने की जरूरत है जो रास्ता आसमान वाले ने हमको दिया, और वो तभी मिलेगा जब हम इनके साथ होंगे। इनको दूर करोगे तो कहीं नहीं पनप पाओगे, इनको दूर करोगे तो कहीं नहीं पनप पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि बड़े बुजुर्गों की सोहबत बहुत जरूरी है। नया साल हमारा मनाने का मकसद यही रहता है हर साल कि लोग जाने, पार्टियों में खर्च करें, बहुत अच्छा है, लड़के मनाते हैं,
हमने भी कॉलेज में मनाया, स्कूल में मनाया, लेकिन कम से कम एक नए लोगों को, आने वाली नस्ल को ये भी मिलना चाहिए कि अपने मोहल्लों के, जरूरी नहीं है इकट्ठा कर जाए, अपने मोहल्ले के, इलाके के तमाम मजहबी लोगों को बुलाएं, उनको जो भी हो सकता है कुछ अखलाकी से मिले। अरे कोई तोहफा नहीं दे सकते तो एक कप चाय और पानी उनको अच्छे से पिलाएं और उनसे ये कहें कि दुनियावी नया साल आया है, एक शुरुआत का सिस्टम है, इस सिस्टम पे अल्लाह आपको भी कामयाबी दे और हमको भी दे। ये दुआएं उनसे अगर आप करा लोगे, ये आशीर्वाद उनसे लोगे तो आपका भी मुस्तकबिल रोशन होगा, हम सबका होगा। बहुत तमन्ना थी सरकार बनती, मैंने पिछली बार कहा था, ये बात सच है कि सरकार बनती तो बहुत सारे सपने आप लोगों के लिए हमने सोचे थे। पहली बार ऐसा था कि इमाम मौजूदों को तनख्वाहों का मसला हल हो रहा था, हमने तभी धर्म विभाग के धर्म गुरुओं का, पुजारियों का एक बजट अलग से रखा था, लेकिन बदकिस्मती है, लेकिन कोई बात नहीं है, इससे नाउम्मीद होने का हमारा कोई मिजाज नहीं है, हमारी कोई सोच नहीं है, क्योंकि हम जिस राह के जीने वाले हैं, हमें मालूम है कि हमारा सफर तय है और उस सफर पर हमको चलते जाना है और सफर चलाने वाले की डोर आसमान वाले के हाथ में है। वो जब जो लिख देगा इंशाल्लाह वही होगा, जब उसने जो बेहतरी लिखी होगी वो करेंगे। हमारा काम करना है, अल्लाह को हमसे और काम लेना है। आप लोगों से यही दुआ चाहूंगा कि पिछले 5 साल अल्लाह ने पूरे कराए, बाइज़्ज़त वारिकार तरीके से कराए, मोहब्बतों के साथ कराए, लोगों की जरूरतों के साथ पूरा करने के लिए हमेशा खड़ा रहा। अल्लाह आइंदा आने वाले ये 5 साल अब शुरू हुए, इस नए 5 साल में भी अल्लाह वो तमाम काम, जो ख्वाहिशें, जो उम्मीदें, जो तसव्वुर आप लोगों ने मुझसे सोचा, मैं कोशिश करूंगा अपनी जात से कि अल्लाह वो पूरा कराए। हर एक शख्स के चेहरे पर खुशी देखना मेरा मकसद है। मैं चाहता हूं कि मेरे इलाके का, मेरे शहर का एक एक शख्स खुशहाल रहे, उसके लिए जो बनेगा हम सब करेंगे। हम इस उम्मीदों के साथ कि अल्लाह ने जो इम्तिहान हमसे लिखा है उस पर खड़े उतरेंगे और पूरी ताकत से पूरे भोपाल को एक तरफा माहौल बनाएंगे। और जब मेरे खिलाफ माहौल बनता था, चुनाव में लोग सवाल करते थे, मेरे खिलाफ नफरत का माहौल बनता था, तो मैं लोगों से कहता था कि इनको इनका काम करने दो, मैंने मोहब्बत बांटी है, मैंने मोहब्बत बांटी है और मुझे मोहब्बत मिलेगी। और मैं वो एक अकेला शख्स हूँ, तमाम उलेमा इकराम के सामने कहना चाहता हूँ कि इन तमाम हिंदू भाइयों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो 22,000 हिंदू भाइयों ने मेरे ऊपर भरोसा करके ये कहा कि ये शख्स है मोहब्बत वाला, ये इंसानियत वाला। इस खराब माहौल में अगर कोई हमारे साथ खड़ा रहा है तो वो सब खड़े रहे, क्योंकि मैं सबके साथ खड़ा रहा हूँ। और मुझे खौफ है तो अल्लाह का, मुझे खौफ है तो खुदा का और आसमान वाली जात का, क्योंकि कल अल्लाह की गवाही होना है और उस गवाही में मेरा फर्ज मेरे इलाके में रहने वाले एक एक बाशिंदे के लिए है, वो किसी धर्म, किसी मजहब, किसी समाज का हो, किसी बरादरी का हो, मेरा फर्ज है कि मैं उसके साथ दुख में खड़ा हूँ। तो इंशाल्लाह वो आगे भी। नए साल की सबको मुबारकबाद। 2024 जनवरी सबको मुबारक हो। और आज मैं हर बार की तरह इस बार भी मैंने अपने तमाम मजहब के जिम्मेदारों को, उलेमाओं को, इमाम मौज़िनों को, पुजारियों को जमा करा। और हम सब लोगों का मकसद इसके पीछे ये रहता है कि हम अपने लिए भी इन लोगों से दुआ करें कि मालिक हमें भी अच्छा पूरा साल गुजरे और शहर और मुल्क भी तरक्की करे और सब तरह की बलाओं से बचा रहे। तो ये लोग मालिक से हम लोगों के लिए भी दुआ करें और ये लोगों को भी अच्छा लगे। आज यहाँ पे आए थे आप, लगातार आ रहे हैं यहाँ पे विधायक आरिफ मसूद जो है पंडित के पुजारियों और मौज़िनों को जैकेट दे रहे हैं। जी, पहली बार आए थे आपके, इससे पहले भी आए? नहीं, 3 बार आ चुके हैं, ये 4थी बार हमको प्रदान की गई। और ये साहेबपुरा सी सेक्टर बाबानगर शिव मंदिर में मंदिर की हमारी उन्होंने आगे वाली छत डाली, अच्छा काम किया। और संजीवनी भी बनाई उन्होंने, काम चल रहा है अभी ऊपर वाला, वो 2nd फ्लोर का। हाँ, तो उस पर बिस्तर वाला रूम तैयार किए जा रहे हैं, अच्छा काम किया। तो क्या लगता है कि हर साल पिछले 2 साल भी बांटा उन्होंने, एक अच्छी पहल है उनके लिए? नहीं, बहुत अच्छी पुजारियों और मौज़िनों, नहीं, बहुत अच्छी सौगात है। तो उनमें अच्छा विचार आया है, तो सबको आदर सम्मान के साथ किया है। हम उनका भी सम्मान करते हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप तो खुद एक मंदिर के पुजारी, विधायक के बारे में कहा हिंदू मुस्लिम अदा करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, नहीं, मैंने कभी अलग नहीं नमाजा। हमारे एक कार्यक्रम में दशहरे में सम्मिलन हुए थे, तो बढ़िया उन्होंने जैसा पूजन कराया उन्होंने पूजन किया, दशहरा भी मनाया था। इसके अगले साल वाले
2023 में, और पहले अच्छी रही और चाहे आगे बढ़ते रहे, उनकी उन्नति करते रहे, भगवान यही चाहे। धन्यवाद। विधायक आरिफ मसूद ने इतनी बड़ी संख्या में मध्य विधानसभा क्षेत्र के मंदिरों मस्जिदों के सभी धर्म गुरुओं के यहाँ एकत्रित होने पर उनका दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमारे मंदिर मस्जिद के धर्म गुरु जो अपना जीवन धार्मिक क्रियाकलापों के लिए समर्पित करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, समाज के सभी लोगों को इन लोगों का त्योहार पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनका भी हमारे समान परिवार होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं रमजान माह में एवं दीपावली पर अपने विधानसभा क्षेत्र के मंदिर एवं मस्जिद के धर्म गुरुओं का भी ध्यान रखता हूँ। कार्यक्रम का संचालन काजी अजमत शाह मक्की ने किया। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।